हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी की टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है सीनेट, ऑप्शन डी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए राज्यसभा। जैसे कि आप सभी जानते हो कि संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है विधानसभा। यह स्टेट लेजिस्लेचर का एक हाउस होता है और दूसरे हाउस का नाम होता है विधान परिषद। ऑप्शन सी है सीनेट। यह विश्व का सर्वोच्च शक्तिशाली उच्च सदन है और यह अमेरिका में संसद का सदन है। अमेरिका में संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसके दो सदन होते हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। प्रतिनिधि सदन को लोअर हाउस कहा जाता है और सीनेट को अपर हाउस कहा जाता है। सीनेट के जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 100, और जो प्रतिनिधि सदन होता है जिसको लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है उसके जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 435। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यह यूके में पार्लियामेंट का एक सदन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, ऑप्शन बी इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी कुछ सदस्य प्रतिवर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों ही। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन सी डी है 20। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी 12। और लोकसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, परंतु इसको 2020 में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। ऑप्शन ए राज्यों का, ऑप्शन बी संघ शासित क्षेत्रों का, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों का, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से किसी का भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती हैं उनके प्रतिनिधित्व किस प्रकार चुने जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए संचयी मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन बी सापेक्ष मत पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी सूची पद्धति द्वारा, ऑप्शन डी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है। ऑप्शन ए है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है विधानसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी है विधानमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन डी है विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है राज्य का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी है राज्य की जनसंख्या, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी राज्य की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 31, ऑप्शन डी है 34। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? ऑप्शन ए है दिल्ली एवं पुडुचेरी, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप एवं चंडीगढ़, ऑप्शन सी है दमन दीव दादर नगर हवेली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए दिल्ली एवं पुडुचेरी। दिल्ली से 3 सदस्य राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते हैं और पुडुचेरी से 1 सदस्य का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश तथा गुजरात, ऑप्शन सी है गुजरात तथा राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात से राज्यसभा के लिए 11 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है? इसका जो करेक्ट आंसर है ये वो है ऑप्शन ए। इसमें क्या बताना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बतानी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं जिसकी संख्या है 31, और उसके बाद महाराष्ट्र से इलेक्ट होते हैं 19 मेंबर और तमिलनाडु से इलेक्ट होते हैं 18 मेंबर। तो सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद आएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी 30 ईयर। जो 21 ईयर है वो होनी चाहिए पंचायत में इलेक्शन लड़ने के लिए, 25 एज है लोकसभा के लिए और 35 एज है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 6 वर्ष, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है सदन के 3/4 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव पर, ऑप्शन डी है संसद के संयुक्त अधिवेशन में 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी नहीं। राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को स्थगित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचक एक साथ होता है? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है आधे सदस्यों का, ऑप्शन डी है 1/4 सदस्यों का। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है राज्यसभा निरंतरता का प्रतीक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर पदमुक्त हो जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि 2/3 की जगह 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है? ऑप्शन ए है कुल सदस्य संख्या का 1/5, ऑप्शन बी है कुल सदस्य संख्या का 1/6, ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या का 1/10, ऑप्शन डी है कुल सदस्य संख्या का 1/8। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी कुल सदस्य संख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या है? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 75 और ऑप्शन डी है 100। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जाता है, यह एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं, जिसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 64 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा, ऑप्शन डी है विधान परिषद। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, वे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। उनका चुनाव राज्य की विधानसभा के लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के मेंबर उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन सी है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। जो ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा और जो राज्य की विधानसभाओं के मेंबर हैं ये सभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है लोकसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी है उपसभापति, ऑप्शन डी है केंद्रीय गृह मंत्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, उपसभापति राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? ऑप्शन ए है लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, नहीं, क्योंकि जो राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की जब बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और संयुक्त अधिवेशन की का जो वर्णन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? ऑप्शन ए सीधा जनता द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी, राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचित मेंबर हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? ऑप्शन ए बलीराम भगत, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है बी डी जत्ती। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं, तो वही हुए हमारे फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, ऑप्शन बी है आकस्मिक रिक्ति में भारत की उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, ऑप्शन डी है अपने सभापति को अपदस्थ करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए धन विधेयक, ऑप्शन बी धनोत्तर विधेयक, ऑप्शन सी है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ऑप्शन डी है संविधान में संशोधन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है?
ऑप्शन ए है राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। ऑप्शन बी है अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऑप्शन ए में जो राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, यह पावर राज्यसभा को दी गई है और इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 249 में किया गया है। और अखिल भारतीय सेवाओं का जो वर्णन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी एक या अधिक अखिल भारतीय सेवानिवृत्ति सेवा सृजित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि ऑप्शन ए राज्यसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन बी लोकसभा इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन सी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन डी है संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, तभी राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्रीय संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का गठन कब किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए 3 अप्रैल 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। ऑप्शन ए एस वी कृष्ण मूर्ति राव। ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए एस वी कृष्ण मूर्ति राव हमारे प्रथम उपसभापति थे राज्यसभा के। और हमारे प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन सी हिमाचल में राज्यसभा की 3 सीटें हैं और ऑप्शन डी जो लोकसभा की 4 सीटें हैं हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। ऑप्शन ए मंजीता वालिया। ऑप्शन बी के गीता। ऑप्शन सी नजमा हेपतुल्ला। ऑप्शन डी वी एस रमा देवी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी वी एस रमा देवी हमारी राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए नरगिस दत्त। ये थे राज्यसभा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप ये MCQ आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।